हम आप सभी जब अपना घर बनाते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि 2 साल 10 साल नहीं 50 वर्ष और 100 वर्ष तक चले, इतना मजबूत घर बने कि दोबारा उसमें खर्च करने की ज़रूरत न पड़ी। और ऐसा ही होता है, जब हम घर बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वह सब मिस्त्री का इस्तेमाल करें, वैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करें जो मटेरियल वर्षों वर्षों तक साथ निभाए। मगर जमशेदपुर के बगल में कपाली नगर परिषद को आपको हम दिखाना चाहते हैं, जो पिछले 5 वर्ष पहले बना, यानी 19 में इसका एक बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है, जो कपाली नगर परिषद है। इस बिल्डिंग को दिखाएंगे और उसमें लगने वाली दरारों को दिखाएंगे और आपको हम एहसास कराएंगे, आपको हम एक आईना दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो काम हुआ होगा कि मात्र 5 वर्ष में वो टूटने और ढहने लगा है। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। ये कपाली नगर परिषद का बिल्डिंग है, जहाँ कार्यपालक अभियंता बैठते हैं और तमाम अधिकारी आते हैं, जहाँ इस समय एक बैठक भी चल रही है। इस बैठक में विधायक से लेकर के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, इवन एसडीओ तक पहुंचे हैं और इस क्षेत्र के जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं। आपको हम नज़दीक लिए चलते हैं कि किस तरह से दरारें पड़ी हुई है, किस तरह से गलत मटेरियल के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया है। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कितनी सच्चाई इस बिल्डिंग में है। कारण कि जब इस बिल्डिंग से कोई आदेश आएगा, इस बिल्डिंग से कोई कार्य किया जाएगा, तो धरातल पे कैसे कितने सच्चाई के साथ पहुंचेगा, जब बिल्डिंग ही सच्चा नहीं है। आपको हम इसका एक बोर्ड दिखाते हैं कि किस तरह से इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। ये 2 करोड़ 61 लाख के आसपास की राशि में बनाई गई थी, 19 में बनाया गया है और इसमें जो है लगभग 1 वर्ष लगा था इस बिल्डिंग को बनाने में। मगर ये बिल्डिंग में आज ही दरारें पड़ने लगी है, 5 वर्ष में उखड़ने लगा है। ये हाल बाहर का है, तो आप अनुमान लगाइए अंदर का क्या हाल हुआ होगा। कैसे बिल्डिंग बनाए जाते हैं, कैसे फंड जो है सरकार की ओर से आता है और फंड का क्या होता है, ये जीता जागता उदाहरण है। आप आगे से भी देख लीजिए किस तरह से दरारें पड़ी हुई है, क्या बिल्डिंग में खर्च हुआ होगा। 2 करोड़ 61 लाख कहाँ गया जब 5 वर्ष में ही बिल्डिंग में दरारें पड़ने लगी। एक नज़दीक से एक तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बिल्डिंग जो है सांस छोड़ने लगा है। ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, सरकार के फंड से बना था। उस समय शायद कोई भी सरकार रही हो, रघुवर जी रहे हो या फिर कोई भी रही है, मगर जो स्थिति है, जो ठेकेदार की करतूती है, जिस तरह से इसमें कमीशन खोरी हुई है, वो साफ बयां करता है। वो बयां करता है कि किस तरह से ये बिल्डिंग को बनाया गया है, कैसे इसमें खर्च हुआ है। आप देख लीजिए अंदर में काला ईंटा है, काला ईंटा जिसे लगभग लोग लगाने से डरते हैं, कारण कि टाटा स्टील और अन्य कंपनियों के फ्लाईएश से बना होता है। उसके बाद इस पर निर्माण कर दिया गया है। तो बिल्डिंग की सच्चाई है। भैया ये क्या दिख रहा है आपको? फटा हुआ है, पूरा चारों तरफ से फटा हुआ है। आप जब घर बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या सोच के बनवाते हैं? वो तो कम से कम 50-60 साल चले तो ये 19 में बना है शायद, 4-5 साल हो गए। 5 साल में फट गया क्या? इसमें माल बहुत कम लगाया है और क्या, इसमें मटेरियल कम लगेगा तो हो गया ऐसे ही। तो और क्या, मटेरियल जब कम लगेगा तो ऐसे ही होगा। तो डर है कि गिर भी सकता है इस तरह? बिल्कुल गिर सकता है। जब नींव ही इसका खराब दिया गया है तो ऊपर छत कैसे रहेगी, तो गिर जाएगी। हाँ सरकारी है, बिल्कुल तो सरकारी है। और जब नींव गलत है तो ऊपर भी इसका जो मजबूती है वो क्या होगा। आपको हम थोड़ा अंदर लिए चलते हैं कि किस तरह से अंदर का हाल है, कैसा ये व्यवस्था है और किस तरह से ये बिल्डिंग को बनाया गया है। कपाली नगर निगम है ये, और नगर निगम का ये हाल है। देखिए एक बोर्ड लगा है झारखंड सरकार का, नगर विकास एवं आवास के तरफ से बनाया गया था। माननीय चंपाई सोरेन जी माननीय मंत्री थे, इसका उद्घाटन किए थे। संजय सेठ भी आई थी और सविता महतो भी उस समय ईचागढ़ की विधायक हुआ करती थी, कारण कि क्षेत्र जो है ईचागढ़ में पड़ता है। ये अभी हाल में अंदर में जो वास हुआ है, एक पेंटिंग हुई है, इस कारण से अंदर दरारें नहीं दिखाई पड़ रही, मगर कई जगह ऐसे हैं जहाँ दरारें हैं। आप सामने देख लीजिए किस तरह से दरारें पड़ी हुई है। तो यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं, यहाँ कभी कभी मंत्रियों की बैठक हो जाती है, कभी कभी आयोग के लोग आते हैं, तो किस तरह से वो सुरक्षित है। कारण कि जब बिल्डिंग ही सुरक्षित है, असुरक्षित है, तो यहाँ बैठने वाले तमाम अधिकारी, तमाम नेता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। ये 19 का मामला था और आज इसे उजागर करने का मात्र एक उद्देश्य है कि सरकार चेते, वो अधिकारी चेते, वो नेता चेते और वो ठेकेदार चेते जो इस तरह के बिल्डिंग बनाते हैं और मात्र 5 वर्ष में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, वो टूटने के नज़दीक आता है और सरकार को दोबारा इसमें फंड खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। तो ऐसे बिल्डिंग से बचे, ऐसे
परिस्थितियों से बचे जिसमें वो फंस सकते हैं, जिसमें आम लोगों की जाने जा सकती है। कारण कि वही वो स्थान है जहां कपाली की जनता आती है और अपने फरियाद को सुनाती है, अपनी तकलीफ़ों को बताती है और रोड, नाली, सड़क के रास्ते से लेकर के तमाम ज़रूरतों को यहाँ से सरकारी स्तर पर पूरा करती है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि जिस तरह से बिल्डिंगें बनी है, क्या इसको पुनः रिपेयर किया जाता है कि दोबारा फंड लगा करके इससे फिर से उन साइड का निर्माण कराया जाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, कपाली।